क्या इंग्लिश बोलने के लिए टेंसेस का सीखना ज़रूरी है? हाँ जी, बिल्कुल। इस दुनिया में कोई भी इंसान बिना टेंस सीखे इंग्लिश नहीं बोल सकता। इंग्लिश ग्रामर का जो सबसे खतरनाक टॉपिक बच्चों को लगता है, जो अच्छों के दिमाग में नहीं घुसता, उसका नाम है जी टेंस। लेकिन आज मैं आपको टेंसेस इस तरीके से समझाऊंगी कि ये जो डर है ना आपके माइंड में, ये ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। तो चलिए जी, एक स्टोरी से समझते हैं। एक है राजा और उसके हैं 3 बेटे, और उन तीनों बेटों के आगे हैं 4-4 बेटे। अब ये राजा कौन है? राजा मान लो टेंस। राजा कौन है? टेंस, यानी कि काल। टेंस को हम कहते हैं काल, समय। अब इस टेंस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रेजेंट को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट को हिंदी में कहते हैं भूतकाल, फ्यूचर को कहते हैं भविष्य काल। ये तो सबको पता है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको ये याद होगा कि इनको भी आगे 4-4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि टेंस के 3 पार्ट्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को भी डिवाइड किया गया है। प्रेजेंट में इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। उसी तरह से पास्ट में भी और फ्यूचर में भी डिवाइड किया गया है। अब बच्चे अटकते कहाँ हैं? बच्चे इन्हीं टाइप्स में अटक जाते हैं। बच्चों को ये नहीं पता चलता कि कौन से सेंटेंस में हमने कौन सा रूल अप्लाई करना है। अब इतने सारे सेंटेंसेस हैं, जैसे मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं 1 घंटे से सो रहा हूँ, वह 1 घंटे से खेल रहा है, वह 2 घंटे से नाच रही है, मैं जा चुका हूँ, वो जा चुका है, मैं जाता था, वो सोता था। अब इतने सारे सेंटेंसेस के रूल्स को याद कैसे करें? इतने सारे सेंटेंसेस और इतने सारे रूल्स, ये याद कैसे होंगे? तो आज मैं आपको यही समझाऊंगी, वो भी आसान तरीके से। तो चलिए, सबसे पहले आता है प्रेजेंट टेंस। तो आज मैं आपको समझाऊंगी प्रेजेंट टेंस के आगे उसके 4 बेटे, यानी उसके टाइप्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको ही हम कहते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस। आपको कुछ नहीं याद रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी प्रेजेंट सिंपल कहते हैं। बच्चे, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स ली हैं। मैं जाता हूँ, रोहन खेलता है। अगर आप इन दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखोगे तो लास्ट में यहाँ पे है ता, और ये दोनों सेंटेंसेस एंड हुए हैं ता के साथ। तो ये दोनों सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के। तो अब इसको देखते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसको आसान तरीके से हम कैसे इंग्लिश में बनाएंगे। जब हम छोटे थे तो हमें सबसे पहले क्लास में ये सिखाया गया था कि ए फॉर एप्पल होता है, यानी APPLE। तो सबसे पहले हमने ये सीखा था। उसी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीखने के लिए हमें सबसे पहले ये लर्न करना होगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो चले मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मैं गाना गाती हूँ, मैं गाना गाती हूँ। अब इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई सिंग अ सॉन्ग, आई सिंग ए सॉन्ग। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, सिंग यहाँ पे वर्ब है, और अ सॉन्ग जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ हुआ है वो है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का। और हमें ये भी याद रखना है कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वो है जो काम को करता है, और वर्ब क्या है? जो काम किया जा रहा है, जैसे उठना, सोना, खाना, पीना, नाचना, खेलना। ये सब वर्ब हैं, यानी क्रिया है। और ऑब्जेक्ट क्या है? जिस पर क्रिया हो रही है। जैसे मैं गाना गाती हूँ, तो गाना क्या है? ऑब्जेक्ट है।
अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे तो मैंने लिखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एस और ई एस क्या है, तो चलिए वो समझते हैं। हम वर्ब में एस या ई एस का यूज़ तब करते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। सिंगुलर यानी एक, यानी ही, शी, इट या फिर प्रॉपर नाउन हो। जब भी आपको किसी सेंटेंस में ही, शी, इट या फिर प्रॉपर नाउन दिख जाए तो आपने वर्ब के साथ एस या फिर ई एस का यूज़ करना है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। रोहन फुटबॉल खेलता है। रोहन क्या है, यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्ब के साथ एस का यूज़ करेंगे, तभी हमने यहाँ पे लिखा है रोहन प्लेस फुटबॉल। हमने ये तो देख लिया कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज़ करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ फिर तो हम क्या करेंगे, वी, यू, दे, उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे हम खेलते हैं, वी प्ले, यहाँ पे हम जो है वो प्लूरल फॉर्म में है तो हम सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, वी प्ले। और याद रखना यू सिंगुलर में भी यूज़ होता है और प्लूरल में भी यूज़ करते हैं। चलिए और एग्जाम्पल से समझते हैं। वह स्कूल जाती है, वह स्कूल जाती है। अभी इस सेंटेंस को ध्यान से देखना। मैंने आपको बताया कि जब भी आपको किसी सेंटेंस में ही, शी, इट दिखे या फिर प्रॉपर नाउन दिखे तो वहाँ हम एस या ई एस का यूज़ करते हैं। वह स्कूल जाती है, सबसे पहले वो फार्मूला याद करो, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और मैंने आपको बताया कि जब भी आपको कहीं ही, शी, इट या फिर प्रॉपर नाउन दिखे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे शी है। शी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ करेंगे। वह की इंग्लिश होती है शी, जाने की इंग्लिश होती है गो, तो सिंपल सेंटेंस बनेगा शी गोज़ टू स्कूल। अब गोज़ क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे शी है। मैं बाज़ार जाता हूँ, मैं की इंग्लिश आई, जाने की इंग्लिश गो। बाज़ार को कहते हैं मार्केट, तो सिंपल आएगा आई गो टू द मार्केट। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, गो यहाँ पे वर्ब है और मार्केट यानी ऑब्जेक्ट। वे खेलते हैं, दे प्ले, यहाँ पे एस या एस का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्लूरल के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, एस या ई एस का यूज़ नहीं होता। हमने सिर्फ फार्मूला लर्न किया, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस बन गया। तो आइए जल्दी से प्रेजेंट सिंपल को रिवाइज करते हैं। मैंने आपको बताया कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो उसे प्रेजेंट सिंपल कहते हैं। और इसमें हमने लर्न किया सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर हमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो हम कैसे बनाएंगे, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। उसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे नया क्या ऐड हुआ है, तो यहाँ पे बच्चे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है। सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया, वर्ब के बारे में भी बताया है, ऑब्जेक्ट के बारे में भी बता दिया। अब यहाँ पे नया क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में आते हैं डू या डज। आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। तो आई क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डू, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, ऑब्जेक्ट है फुटबॉल। ठीक है, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई प्ले फुटबॉल। अगर मुझे किसी को मना करना है कि मैं फ़ुटबॉल नहीं खेलता हूँ तो मैं बोलूँगी आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। अगर मुझे कहना है वह फुटबॉल नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पे डज क्यों आया है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है एस और ई एस के बारे में। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे रोहन खाना नहीं खाता है। रोहन खाना नहीं खाता है, इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे। हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाना सीख लिए, नेगेटिव सेंटेंस भी बनाना सीख लिए।
अब है इंटेरोगेटिव। अगर मुझे क्वेश्चन पूछने हों तो मैं कैसे पूछूंगी? क्या मैं जाता हूँ? क्या मैं खाता हूँ? क्या रोहन सोता है? क्या रोहन गाता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले लेना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। डू आई प्ले फुटबॉल? डू आई प्ले फुटबॉल? अगर मुझे कहना है क्या रिया फुटबॉल खेलती है? डज रिया प्ले फुटबॉल? यहाँ पे डज क्यों आया? रिया एक प्रॉपर नाउन है। अब मैं आपको सिखाऊंगी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। इंटेरोगेटिव हमने अलग से सीखे, नेगेटिव हमने अलग से सीखे। अब है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें क्या करना है? डू या डज का यूज़ करना है और साथ में हमें नॉट लगाना है। अब इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब को उठा के पहले यूज़ करना है। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे डज शी नॉट प्ले फुटबॉल? यहाँ हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, डू यू नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश? उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना।